नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उत्तम प्रजापति एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर मेमोरी का ऑर्डर मींस कि किससे यानी किस मेमोरी से किस मेमोरी के साइड जाए कि उस मेमोरी की स्पीड बढ़ती जाए, और किस मेमोरी से किस मेमोरी के साइड जाए कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती जाए। यानी इस ऑर्डर को, और यहां से क्वेश्चन ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि कौन सी मेमोरी की कैपेसिटी ज्यादा है, फिर किसकी कम है, फिर किसकी कम है, फिर किसकी कम है, इस प्रकार से अरेंज करिए। यहां से ऐसे भी क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है कि किस मेमोरी की स्पीड ज्यादा है, फिर किसकी कम है, फिर किसकी कम है, फिर किसकी कम है, ऐसे मेमोरी को अरेंज करिए। या फिर क्वेश्चन ऐसे क्रिएट हो जाता है कि निम्नलिखित में से जो मेमोरी के नाम दिए गए हैं उसमें किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, या फिर किसकी कैपेसिटी कम है, या फिर किसकी स्पीड ज्यादा है, या फिर किसकी स्पीड कम है। इस प्रकार के क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं। तो आज इस डायग्राम को पढ़ने के बाद, जो आपको ये मेमोरी का जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम को पढ़ने के बाद आप भविष्य में कभी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको ये सारी चीजें और ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मिलने वाला है और आप उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने लगोगे। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को समझिए। बस पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से मेमोरी में आप कंपेयर करने वाले हैं। देखो पहले, यानी ये लिखा हुआ है, ये है अपनी हार्ड डिस्क। ये क्या है? अपनी हार्ड डिस्क, यानी HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। ये है अपनी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये है अपनी क्या? कैश मेमोरी। और ये है अपना क्या? रजिस्टर। और रजिस्टर के जस्ट पास में क्या रखा हुआ है? प्रोसेसर। आप याद रखना, देखो ध्यान से समझना, ध्यान से समझते चलना जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने थोड़ी सी भी इस वीडियो को स्किप की, थोड़ा सी भी आगे निकाला या थोड़ा सा भी छोड़ दिया, तो आपको वो समझ में नहीं आएगा ये ऑर्डर। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। देखो यानी देखो यहां पर क्या है? हार्ड डिस्क, यहां पर क्या है? रैम, ये है कैश मेमोरी, ये है रजिस्टर का प्लेस, और ये है रजिस्टर के जस्ट आगे क्या है? प्रोसेसर लगा हुआ है। यानी प्रोसेसर के जस्ट बाद कौन होता है? रजिस्टर। रजिस्टर के जस्ट बाद कौन होता है? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के जस्ट बाद होती है रैम। रैम के जस्ट बाद होती है कौन? हार्ड डिस्क। इतना याद है? इतना क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज लिखी हुई है कि यदि आप इससे इधर जाओगे, देखो ये लिखा हुआ है इंक्रीज स्पीड, एरो का इस निशान लगाओ। यदि आप इस साइड जाओगे, मतलब हार्ड डिस्क से आप रैम पर, रैम से आप कैश मेमोरी पर, कैश मेमोरी से आप रजिस्टर पर, यदि आप इधर से इधर को चलना स्टार्ट करोगे तो इनकी स्पीड बढ़ेगी। यानी जो मेमोरीज है लिखी हुई है नाम, उनकी स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। अगर आप इधर जाओगे तो ये लिखा हुआ ऊपर। यदि आप इस साइड जाओगे, ये एरो का निशान लग रहा है, इस साइड जाओगे, यदि आप इस साइड जाओगे तो जो मेमोरी लिखी हुई है इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी, यानी इनके डाटा स्टोर करने की क्षमता बढ़ेगी यदि आप इधर जाओगे तो। ये डायग्राम क्लियर है? बस इतना आप क्लियर रखो, फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। इस डायग्राम में मैं क्या बताने वाला हूं, ये चीजें, ये हार्ड डिस्क है, ये रैम है, ये कैश मेमोरी है, ये रजिस्टर, और इसके पास लगा हुआ है क्या? प्रोसेसर। यदि आप इधर जाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, आप इधर जाओगे तो स्पीड घटेगी। बस इतना आप याद रखना यहां तक। ठीक है, अब मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ाता हूं। देखो अपन ने याद रख लिया कि अगर अपन इधर गए तो स्पीड बढ़ने वाली है, इधर गए तो स्पीड घटने वाली है। ठीक है, अब देखो इधर जा रहे हैं तो स्पीड बढ़ क्यों रही है? क्यों का आंसर देता हूं अब मैं आप लोगों को। इधर जा रहे हैं तो स्पीड क्यों बढ़ रही है? देखो रजिस्टर के जस्ट पास कौन है? प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर है। अच्छा एक बात बताओ, कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज होती है, जो भी चल रहा है कंप्यूटर के अंदर, वो क्या है? वो प्रोसेस है कि नहीं है? प्रोसेस ही है ना।
सॉन्ग चल रहा है तो वो क्या है, प्रोसेस है। टाइपिंग हो रही है तो वो क्या है, प्रोसेस है। इंटरनेट चल रहा है तो वो क्या है, प्रोसेस है। वीडियो चल रही है, मूवी चल रही है तो वो क्या है, प्रोसेस है, प्रोसेस है। और प्रोसेस किसके द्वारा कंप्लीट की जाती है, प्रोसेसर के द्वारा कंप्लीट की जाती है। ठीक है, अब एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं। ठीक है, दो बाइक है ए और बी, जो दो बाइक है, ठीक है, इसको दूरी तय करनी है 20 किलोमीटर, इसको दूरी तय करनी है 40 किलोमीटर। और मैंने एक कंडीशन लगा दी, 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ये चलेगा, 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ये चलेगा। दोनों बराबर स्पीड से चलेंगे तो जल्दी कौन पहुंच जाएगा, जो पास में होगा वही तो जल्दी पहुंचेगा, कम दूरी वाला पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। ठीक है, आप मुझे याद रख, देखो तो मुझे बताइएगा प्रोसेसर के पास में कौन सी मेमोरी मौजूद है। जो मेमोरी प्रोसेसर के पास में होगी उसे डाटा को, उसे प्रोसेस को, प्रोसेसर को देने में कम समय लगेगा। जो मेमोरी प्रोसेसर से दूर होगी उस मेमोरी से प्रोसेस को प्रोसेसर तक पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा। इतना याद रखना। यानी भैया मैं क्या कह रहा हूं, जो मेमोरी प्रोसेसर के पास होगी उस मेमोरी में से जो प्रोसेस है उसे प्रोसेसर तक पहुंचने में कम समय लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा। और जो मेमोरी प्रोसेसर से दूर है उस मेमोरी में जो प्रोसेस मौजूद है उस प्रोसेस को प्रोसेसर तक पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा। तो स्पीड किसकी ज्यादा हुई, जिसको कम समय लग रहा है उसकी स्पीड ज्यादा हुई, जिसको ज्यादा समय लग रहा है उसकी स्पीड कम हुई। स्वाभाविक सी बात है। तो कम समय किसको लगेगा, रजिस्टर को लगेगा। तो स्पीड किसकी ज्यादा हुई, रजिस्टर की। ज्यादा समय किसको लग रहा है, हार्ड डिस्क को लग रहा है। तो किसकी स्पीड कम हुई, हार्ड डिस्क की हुई। क्लियर है कि अपन इधर से इधर को जा रहे हैं तो स्पीड क्यों बढ़ रही है, इधर से इधर को जा रहे हैं तो स्पीड इसलिए बढ़ रही है क्यों अपन प्रोसेसर के पास 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 जाते जा रहे हैं। समझ रहे हो, अपन प्रोसेसर के जितने पास जाएंगे उतनी ही स्पीड इनकी बढ़ती जाएगी। यानी हार्ड डिस्क की स्पीड कम होगी, फिर रैम की थोड़ी सी बढ़ जाएगी, फिर कैश मेमोरी की थोड़ी सी बढ़ जाएगी, फिर रजिस्टर की थोड़ी सी बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये थोड़े 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 पास जाते जा रहे हैं किसके, प्रोसेसर के। यहां तक बात क्लियर है। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा गया एग्जामिनर के द्वारा कि इन जो मेमोरी हार्ड डिस्क, रैम, कैश, रजिस्टर, इन्हें मेमोरी की स्पीड बढ़ते आधार पर, जिनकी स्पीड बढ़ते आधार पर मुझे अरेंज करके बताइएगा। तो सबसे पहले कौन रखूंगा मैं, हार्ड डिस्क, फिर रैम, फिर कैश, फिर रजिस्टर। क्यों, रजिस्टर की मेमोरी सबसे स्पीड किस सबसे ज्यादा है। ठीक है, और यदि आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया कि सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, तो रजिस्टर की है। सबसे कम स्पीड किसकी है, तो हार्ड डिस्क की है। ठीक है, यदि उसने आपसे क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, तो डिपेंड करेगा उन ऑप्शंस के ऊपर कि कौन कौन से ऑप्शन आपको दिए गए हैं। समझ रहे हो, यानी उन ऑप्शन में रजिस्टर है तो रजिस्टर टिक होगा। यदि उस ऑप्शन में रजिस्टर है ही नहीं है, देखो कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं उसने, एक ऑप्शन हार्ड डिस्क दिया, एक रैम दिया, एक कैश मेमोरी दिया और एक दिया नन ऑफ दिस। तो अब तो रजिस्टर में बना ही नहीं सकता ना, तो अब स्पीड किसकी ज्यादा होगी, अब कैश मेमोरी की ज्यादा होगी। तो डिपेंड करेगा उन ऑप्शन पर कि उसमें कौन सी मेमोरी है और किसकी स्पीड ज्यादा है। मुझे अब नहीं लगता, यदि आप जो भी व्यक्ति बिल्कुल ध्यान से समझ रहा है, जो भी व्यक्ति देख रहा है, समझ रहा है सारी बातें, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो ऐसा जो क्वेश्चन आया वो ऐसे क्वेश्चन को गलत कर सकता है। ठीक है, अब यहां तक क्लियर हो गया स्पीड का फंडा। ठीक है, अब आपने देखा होगा अपनी जो हार्ड डिस्क आती है वो टीबी में आती है, 1 टीबी 2 टीबी टीबी में आती है। रैम आपने देखी होगी जीबी में आती है। कैश मेमोरी अपनी किस में आती है, केबी में आती है। और रजिस्टर अपने बिट वगैरह में आते हैं। ठीक है, रजिस्टर क्या करते हैं, बिट वगैरह को स्टोर करके रखते हैं। तो आप देख सकते हो कि इधर से जैसे ही चलना, देखो इधर से आप इधर को चल रहे हो तो इसकी क्या कैपेसिटी कम होती जा रही है, टीबी से जीबी, जीबी से केबी, केबी से बिट।
जैसे ही आप इधर चलना स्टार्ट करोगे तो अपनी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, बिट से केबी, केबी से जीबी, जीबी से टीबी, बढ़ती जा रही कि नहीं बढ़ती जा रही? ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ है कि इधर से इधर आप चलोगे तो क्या होगी, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हार्ड डिस्क टीबी में है, रैम जीबी में है, कैश मेमोरी केबी में है और रजिस्टर बिट में है। ठीक है, यदि अब आपको एग्जामिनर ने पूछा कि निम्नलिखित में से स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा किसकी है और स्टोरेज कैपेसिटी कम किसकी है, तो ज्यादा किसकी है, हार्ड डिस्क की, और सबसे कम किसकी है, रजिस्टर की। आपसे पूछा गया कि स्पीड सबसे ज्यादा किसकी है, तो रजिस्टर की, सबसे कम किसकी है, तो हार्ड डिस्क की। ठीक है, आप, मुझे नहीं लगता इस प्रकार के आप क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैंने अपना 100% दिया है, यदि आप अपना 100% दोगे तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन अपना एग्जाम में गलत होगा या एग्जाम में अपना कोई गलती होगी। ठीक है, और यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो थम्स अप कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपने अभी तक हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से जाकर आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या देख रहे हो, यहाँ पर जो मेरा फोटो दिखाई दे रहा है इस फोटो पर क्लिक कीजिए और अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।